हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। वैसे इसमें ओनली वन एक्सरसाइज है, बट हमने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को ही 9.1 एक्सरसाइज कंसिडर कर लिया है। और इस एक्सरसाइज में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उनको इम्प्लाई करके उसकी हेल्प से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, if the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो जो क्वेश्चन में सिचुएशन दी है उसकी हेल्प से पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में सिचुएशन दी है कि यहां पर एक बिल्डिंग है, एक टावर है, और हम जानते हैं कि टावर जो होता है वो हमेशा बिल्डिंग से बड़ा होता है। अगर कहीं पर इस तरह की सिचुएशन आती है तो टावर की हाइट हमेशा बिल्डिंग की हाइट से हम बड़ी लेंगे, ज्यादा लेंगे। तो इसमें एक 50 मीटर हाई एक टावर है और एक बिल्डिंग है, और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो अब यहां से जो है हमें इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, जैसे कि ये टावर और बिल्डिंग एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर यहां पर सिचुएटेड है। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले हम इन ट्रायंगल, इसमें से एक ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल को लेंगे बिल्डिंग वाले को, जिसमें कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री गिवन है। इन राइट ट्रायंगल ABD। अब हम यहां देखते हैं कि हम यहां पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो है उसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहां पर ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABD, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो D पॉइंट से, जो कि D इस टावर का फुट है, तो यहां से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो इसका 30 डिग्री की जो अपोजिट साइड होगी ये इसका परपेंडिकुलर होगा AB, और इसकी जो ये हॉरिजॉन्टल साइड है नीचे, जो इंक्लूडिंग साइड है एंगल की, ये इसका बेस होगा। तो BD इसका बेस होगा। तो हमने BD बेस को कंसिडर किया है x मीटर, और इसकी हाइट को कंसिडर किया है हमने h मीटर। तो यहां से हम क्या, इसमें जब बेस और हाइट गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan थीटा को यूज करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, जो इसका एक फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है, कॉस थीटा, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है। तो जब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हम यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं इसमें tan थीटा। तो इन राइट ट्रायंगल ABD tan थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, तो tan 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर होगा इसका AB, परपेंडिकुलर AB, क्योंकि tan के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस होगा इसका BD, AB अपॉन BD। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू, AB हमने कंसिडर किया है H अपॉन, और BD को कंसिडर किया हमने x मीटर, जो दोनों बिल्डिंग और टावर के बेस के बीच का डिस्टेंस है। तो यहां से अब हम इसका, क्योंकि हमें x ये h फाइंड करना है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू वन x इक्वल्स टू h से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h√3, और इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 1। फिर हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे जो टावर का है, जो बिल्डिंग के बेस से, बिल्डिंग के फुट से जो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल को लेंगे इन ट्रायंगल CBD, इन राइट ट्रायंगल CBD ट्रायंगल में हम एंगल यूज करेंगे 60 डिग्री। तो जबकि एंगल 60 डिग्री यूज कर रहे हैं तो इसकी अपोजिट साइड है 50 मीटर जो टावर की हाइट है, और बेस का डिस्टेंस है इसका x मीटर। तो यहां पर भी हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले रहे हैं, तो इसलिए यहां पर भी हम tan यूज करेंगे। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर होगा इस बार, एंगल की अपोजिट साइड CD, और बेस इसका सेम रहेगा CD, ये BD जो इसका बेस है BD। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3,
tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 60 के √3 होती है। और CD यहां पर गिवन है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ टावर 50 मीटर अपॉन बेस x है। तो फिर यहां से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे √3 में, तो ये होगा x √3 इक्वल्स टू 50 मीटर। और फिर यहां से x अगर फाइंड करते हैं हम, तो √3 यहां से इधर, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में इधर जाने पर इसके डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल्स टू 5 अपॉन √3। अब इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है h √3 x इक्वल्स टू, और इक्वेशन 2 है x इक्वल्स टू 50 √3। तो दोनों इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू x की है, दोनों का सेम बेस है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से ये h √3 है और यहां पर 50 अपॉन √3 है, तो h √3 इक्वल्स टू 50 अपॉन √3, क्योंकि दोनों वैल्यू x की है, ये भी x के इक्वल है और ये भी x के इक्वल है। तो √3 को इधर लाएंगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये हो जाएगा इधर √3 इंटू √3, √9 की वैल्यू 3, तो 3h इक्वल्स टू 50, 3h इक्वल्स टू 50। और फिर यहां से h फाइंड कर लेंगे हम, हाइट इक्वल्स टू हो जाएगी 50 अपॉन 3 मीटर, और 50 अपॉन 3 को हम फ्रैक्शन में कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 16 3 या 48 होता है, तो 16 एंड 2/3, 16 3 या 48 प्लस 2, 50/3 को हम लिख सकते हैं 16 एंड 2/3। तो ये होगी इसकी हाइट ऑफ बिल्डिंग की हाइट हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the poles from the roads. Distance of the point फ्रॉम दी पोल्स, इस पॉइंट के डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन गिवन है उसकी हेल्प से पहले हम फिगर बनाएंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि अगर हम क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है और फिगर ड्रॉ करते हैं इंफॉर्मेशन से, तो उसके भी हमें मार्क्स मिलते हैं। अभी इस क्वेश्चन में एक सिचुएशन गिवन है कि ये एक रोड है बीसी रोड के आइदर साइड में, इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में 2 इक्वल हाइट्स के पोल हैं। एक पोल AB है, दूसरा पोल DC है, और क्योंकि दोनों सेम हाइट के हैं तो दोनों की हाइट हमने कंसीडर कर ली यहां पर h। और जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों पोल्स का, जो रोड की ब्रेथ कह सकते हैं, या फिर दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस 80 मीटर है। रोड के बीच में एक ऐसा पॉइंट लेते हैं हम M, जिस पॉइंट से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है एंड दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो हमें इस क्वेश्चन से एक तो हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है, और यह फाइंड करना है कि ये पॉइंट जो रोड में है, ये पॉइंट दोनों पोल से कितनी डिस्टेंस पर है, जहां से कि एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है और दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। तो इन ट्रायंगल ABM, इस ट्रायंगल में लेंगे पहले हम इन राइट ट्रायंगल, हम ये भी ले सकते हैं, कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हैं, दोनों से फाइंड करना है। तो इन राइट ट्रायंगल ABM, इन राइट ट्रायंगल ABM। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री गिवन है, तो एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और उसका जो इंक्लूडिंग साइड होती है उसका बेस होता है। तो यहां पर अगर हम इस एंगल का यूज करते हैं और जो इंफॉर्मेशन गिवन है यहां पर, तो उसके बेसिस पर हम यहां पर tan अप्लाई करेंगे, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan एंगल गिवन है इसमें 30 डिग्री, ABM ट्रायंगल में एक्यूट एंगल 30 डिग्री गिवन है, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BM। 30 डिग्री की वैल्यू होती है tan 30 में
अपॉन 1/√3 इक्वल्स टू ए बी हमने कंसिडर किया है इसको एच, हाइट ऑफ पोल, क्योंकि दोनों पोल सेम हाइट के हैं, इसको एच कंसिडर किया है। और क्योंकि दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है, तो हमने फर्स्ट जो लेफ्ट वाला पोल है इसकी डिस्टेंस को इस पॉइंट से, जहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है रोड पर जो पॉइंट है, तो यहां से हमने इसको कंसिडर किया है x मीटर। तो फिर यहां से m से जो दूसरा वाला पोल होगा वो 80 माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 80 है। अगर ये x है तो ये 80 माइनस एक्स मीटर बचेगा। तो इसलिए हमने इस ट्रायंगल में बेस इसका लिया है x मीटर, जो bm है x। अब यहां से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसका ये फाइंड इक्वेशन बना लेंगे। तो ये x इंटू 1 x इक्वल्स टू h√3, x इक्वल्स टू h√3, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। इसी तरह से फिर हम सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में लेंगे। इन राइट ट्रायंगल DCM, इन राइट ट्रायंगल DCM, राइट ट्रायंगल DCM, इसमें भी tan थीटा अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें भी बेस गिवन है 80 माइनस एक्स और इसका परपेंडिकुलर h मीटर गिवन है। तो यहां पर tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, क्योंकि ये इसका हाइट है और इसमें बेस है, तो यहां भी tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका जो है DC है, DC अपॉन बेस होगा इसका MC। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू DC, सेम हाइट है दोनों पोल्स की, तो DC H है। और नीचे क्योंकि B से C तक जो ब्रेथ ऑफ रोड है वो 80 मीटर है, और जो M पॉइंट है वो AB पोल से x मीटर डिस्टेंस पर है, हमने कंसिडर किया है। तो CD पोल से इसकी डिस्टेंस रहेगी 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। यहां से फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे। तो √3 इंटू 80, तो ये होगा 80√3 और माइनस √3 इंटू एक्स, x√3 इक्वल्स टू, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका 1 है तो इक्वल्स टू h इक्वल्स टू 80√3 माइनस x√3। अब हमें क्योंकि इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट के लिए हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। तो यहां पर लिखेंगे हम पुट x इक्वल्स टू h√3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है h इक्वल्स टू 80√3 माइनस x√3 है और x की वैल्यू है h√3। तो अगर हम x की प्लेस पर h√3 लिखेंगे तो h√3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3h आएगा यहां पर, 3h। आप यहां से क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट आपको कि इस इक्वेशन में 2 में 80 माइनस √3 माइनस x√3 इक्वल्स टू h में हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x की वैल्यू h√3 है, तो x की प्लेस पर हम रखेंगे इसको, तो 80√3 माइनस x की वैल्यू है h√3 इंटू √3, तो 3h हो जाएगा। तो 3h हमने यहां पर रखा है और ये इसके h के इक्वल है। तो यहां पर अब हम इस -3h को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो h प्लस 3h इक्वल्स टू 80√3 और ये हो जाएगा 4h इक्वल्स टू 80√3 और फिर h होगा यहां से 80√3 अपॉन 4 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 20। h इक्वल्स टू होगा h इक्वल्स टू 20√3। यहां से h की वैल्यू आएगी हाइट ऑफ पोल्स 20√3। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको किस तरह से हमने h को फाइंड किया है। अब हमें फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट है m,
रोड पर जो एक पॉइंट है एम, जहां से कि एक ए बी पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और सी डी पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो ये पॉइंट दोनों पोल से कितने डिस्टेंस पर है? तो इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा एक्स। तो एक्स फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 में प्लेस कर देंगे इसको। तो h इजकल्स टू 20√3 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x इजकल्स टू h√3, h√3, h की वैल्यू 20√3 है, तो x इजकल्स टू 20√3 इंटू √3। तो ये x की वैल्यू आएगी √3 इंटू √3, √9 की वैल्यू 3, तो 23 या 60 मीटर आएगी। ये भी मीटर में है, तो x इजकल्स टू 60 मीटर। तो ये m पॉइंट ए बी पोल से 60 मीटर की डिस्टेंस पर है और सी डी पोल से 80 माइनस 60 20 मीटर की डिस्टेंस पर है। पॉइंट ऑन रोड इज 20 मीटर अवे फ्रॉम 20 मीटर अवे फ्रॉम AB pole and 80 माइनस 60 मीटर अवे है ये। 80 माइनस 60 इजकल्स टू 20 मीटर अवे फ्रॉम CD पोल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन।